Good morning, students. Welcome. Now let's continue with the same chapter of our mathematics session, data handling, chapter number 5, part 2. In the previous video, we were discussing about the frequency distribution table. I told you I will show you one example in the next video. So in this video, we will start with the example of how to draw the frequency distribution table. Now let's see the example. So students, let's see the example. What is the example? Construct a frequency distribution table for the data on weights. Weights पे data दिया गया है और table construct करना है. In kg of 20 students of a class using intervals. Intervals दिए हुए हैं हमें वही use करने 30 to 35, 35 to 40 and so on. Now this is the data given to us which is in unorganized form. स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ भी करना है तो आप टेबल भी कंप्लीटली खुद ही ड्रॉ करेंगे. ये हेडिंग उसको देंगे क्लास इंटरवल टेली मार्किंग एंड फ्रीक्वेंसी. सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी चलेगा या तो ये टेबल आप खुद ड्रॉ करेंगे. ये यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. आपको एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक दिया होगा, आप टेबल वगैरह खुद ड्रॉ करेंगे. Now the intervals we have to take 30 to 35. So this our first should be 30 to 35. Next क्या होना चाहिए 35 to 40. Then 40 to 45. 45 to 50. 50 to 55. 55 to 60. 60 to 65. 65 to 70. क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स है 65, उसके आगे कोई भी ज्यादा मार्क्स नहीं है तो हमको कंप्लीट 65 से लास्ट 65 हमारा यहाँ पे लास्ट ग्रुप बन जाएगा. नाउ फर्स्ट मार्क इज अवर 40. 40 कहाँ है ना स्टूडेंट्स, देखो 40 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी इस टेबल में भी आ रहा है, बट हम हायर वाले क्लास में लेते हैं. यस, तो हियर शुड बी 40. 38 38 आएगा. 45 और 40 के बीच में आता है 38. 33 आपको यहाँ मिल जाएगा. एक एक करके मार्किंग देख के आप टेली मार्क्स देते जाएंगे. 33 के बाद है नेक्स्ट मार्क्स है 48. 48 हमारा ये क्लास इंटरवल में आएगा. 60 अभी 60 आप देख सकते हैं यहाँ भी है बट हम हायर क्लास में लेंगे सो दिस शुड बी अवर 60. देन कम्स 53. 53 हमारा इस ग्रुप में आएगा. 31 हमारा यहाँ आएगा स्टूडेंट्स. 46 हमारा कहाँ आएगा ये क्लास इंटरवल में. देन नेक्स्ट इज 34. हियर वी विल गेट 34. 36 शुड कम हियर. 49 हमारा यहाँ पे आएगा. 45 और 50 के बीच में. 41 हमारा यहाँ आएगा. 55 यहाँ भी है बट हम हायर क्लास में लेंगे स्टूडेंट्स. देन कम्स 49 हमारा ये वाले क्लास में आ जाएगा. अभी तक 4 लाइंस आई हैं. 65 आप यहाँ और यहाँ में से किस में लेंगे, करेक्ट, हायर क्लास में. यस. देन कम्स 42 विल बी अवर इन दिस ग्रुप. Then is 44 also belongs to this group. 47 will come here. 45 से 50 के बीच में अभी 4 lines already हो गई है तो 5th line हम cross से देंगे, means slanted line देंगे. Then after 47 is our next reading is 38 we will get here. Then last one is 39 also you will get here. So here we will count the lines and write in the last table. In the first we got how many lines? 3. So this is 3. Next is 4. Here again 4. Here it is set of 5, so 5. And the remaining are 1, 1. All 1. Now you count it. 3 plus 4, 7 plus 4, 11 plus 5, 16, 17, 18, 19, 20. Total 20 आना चाहिए. जितने हमारे number of students हैं, tally हो गया 20 students. Yes. So this is how we draw the frequency distribution table. Very important. आप इस तरह से draw करेंगे students. मेक इट वेरी क्लियर. 2 बार उसको दोबारा देखना. एक हमने पहले भी एग्जांपल्स 2 देख लिए हैं. सो दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स. दिस इज कॉल्ड टेली मार्किंग एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी. नाउ इसके ऊपर हम ग्राफ भी बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम. अभी हम नेक्स्ट हिस्टोग्राम देखें. सो व्हाट इज हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स? बेसिकली द बार ग्राफ of the grouped frequency distribution or continuous class interval is called histogram. बार ग्राफ का ही ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बार ग्राफ होता है उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं. द क्लास इंटरवल्स आर शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. जो क्लास इंटरवल्स होते हैं कंपलसरी, जो फर्स्ट कॉलम होता है हमारा क्लास इंटरवल्स का, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस कहें उस पे दिखाते हैं. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इज शोन इन द हाइट ऑफ द बार्स, दैट इज ऑन वाई एक्सिस. फ्रीक्वेंसी जो लास्ट कॉलम होता है दैट इज ऑन वाई एक्सिस.
and there is no gap, very important, no gap between the each bar. सभी bars के बीच में कोई भी gap नहीं होता है students. Yes. Now students, this is the example of your textbook. Draw a histogram for the wages of 30 workers in a company. The wages are as follow. This is the data given up to here, 830, 840 and 868. 30 workers का data दिया है. Solution, make the grouped frequency distribution of the given data. इसमें tally markings नहीं show की है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया. हम एक कॉलम और जरूर बनाएंगे जिसे हम टेली मार्किंग कहेंगे जब आप बनाएंगे. आपको अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करना है तो टेली मार्क्स बनाना कंपलसरी है. यहाँ पे ये लोग ने सिर्फ ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी शो की है. तो क्लास इंटरवल आप देखेंगे सबके बीच में गैप एक जितना है, 800 to 810, 810 to 20, 20 to 30, 830 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन. तो विड्थ है 10 ग्राफ की, यस, और सॉरी क्लास इंटरवल की, एंड देन द फ्रीक्वेंसी इज शोन. इसके बेसिस पे इन्होंने ग्राफ बनाया. लेट्स सी द ग्राफ. Now draw the histogram by taking the class interval on the horizontal line and the frequency on the vertical line. जो ये horizontal line पे इन्होंने क्या लिया, class intervals. class intervals हमारे क्या थे, 800 to 810, 20. तो इस तरह से continuous, पहले class interval से start करेंगे 800 से. This is 800, 810, 20, 30, 40 up to 900 हमें class interval show करने हैं. These are weekly wages. और यहाँ पे जो number of workers हैं उन्होंने कौन से एक्सिस पे शो किए हैं, y एक्सिस पे. तो स्टूडेंट्स हमने देखा ये वीकली वेजेस अब एक्स एक्सिस पे है, नंबर ऑफ वर्कर्स y एक्सिस पे. अभी आप अगर देखेंगे प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखा दूं, क्लास इंटरवल 800 से स्टार्ट हो रहा था. दिस शुड बी अवर फर्स्ट रीडिंग ऑन द एक्स एक्सिस और 900 पे कंप्लीट हो रहा था. और 800 से 810 की जो पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3. तो आप देखेंगे 3 के हाइट का इन्होंने ग्राफ बनाया है. बार की हाइट रखिए 3. अभी नेक्स्ट बार जो, क्योंकि 800 से 810 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है दैट शोज द हाइट ऑफ 3. नेक्स्ट जो आप देखेंगे टेबल में स्टूडेंट्स, 810 से 820 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2. तो 810 से 20 के बीच में 2 का हाइट दिखा है. स्टूडेंट्स ये वाले ग्राफ की जो एक्चुअल है वो उसमें आप गैप्स नहीं दे सकते, बिकॉज ये क्लास इंटरवल्स हैं जो कनेक्टेड है. एक जगह क्लास इंटरवल खत्म हो रही है 810 तो दूसरे में 810 से स्टार्ट हो रही है. यहाँ पे जैसे 820 पे खत्म हो रही है तो 820 से स्टार्ट हो रही है. सो वी कैन नॉट शो द गैप्स बिटवीन द बार्स, इसको कंटिन्यूटी में लेना है. एंड सो ऑन. फॉर 820 द हाइट शोन इज 1, फॉर 830 द हाइट शोन इज 9, एंड देन फॉर 840 to 850 हाइट शोन इज 5 एंड सो ऑन. So this is how we draw the graph. Bar graph है, type of bar graph है, but इसे हम histogram कहते हैं. And student here one jagged line is shown. ऐसे zigzag line show की गई है. ये क्यों, क्योंकि 0 और 800 के बीच में हम कोई numbers ही नहीं show कर रहे, डायरेक्ट 800 से scale start की है. So we have to show this zagged line. It shows that there are no numbers between 0 and 800. We have directly started from 800. See here it is given, as the class interval does not start from 0, so we will put a jagged line which shows that there is no number between 0 to 800. Compulsory histogram में आपको यहाँ पे jagged line start देनी है. अगर 0 से 800 के बीच में कुछ भी नंबर्स नहीं है, डिफरेंस देखो यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे सीधा 800 का. तो बहुत, अगर 0 से 10, 20, 30 ऐसे हम लेते तो we didn't need to show the jagged line. But 0 के बाद सीधा 800 लिया है, so we have to show the jagged line. Yeah. Now students see, the following graph is another histogram. There is one more histogram. This is also from textbook. ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, टीचर्स का इंफॉर्मेशन है. लाइक 0 से इन्होंने यहाँ पे जो है ये 0 है, या 0 से लेके 20 के बीच में कोई भी नंबर्स नहीं है. फिर 5 का गैप है ये वाली स्केल पे एक्स एक्सिस पे, इसलिए इधर जैग लाइन शो की है. इट इज गिवन आल्सो. Jagged line or broken line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20. Bars of equal width with no gaps in between. Gaps nahi hai. And the height of bar gives the number of data items in a particular group, and it is the frequency. जो height है वो data की frequency show करता है. The range is divided in equal intervals of 5 years in this case. So according to this, अगर ये ग्राफ बना हुआ है, you can answer the question. Like first question is, how many teachers are of age 45 years or more but less than 50 years?
45 ईयर्स से ज्यादा और 50 ईयर्स से कम के बीच में जो फ्रीक्वेंसी हाइट है दैट इज 5। तो कितने टीचर्स हैं जिनकी हाइट एज 45 से ज्यादा है और 50 से कम है, तो वो कितने टीचर्स हैं? नंबर ऑफ टीचर्स इज 5। ये स्टूडेंट्स आप ग्राफ को देख के ही आंसर कर सकते हैं। देन हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज लेस देन 35 ईयर्स? अभी 35 आपका यहाँ है, 35 से कम एज की कितनी टीचर्स है? तो 35 से नीचे 3 बार्स है, दैट इज एक में 6 है, एक में 5 है, एक में 4 है, टोटल करेंगे तो 6 + 4 10, 10 + 5 15। So 15 number of teachers are less than 35 years of age. यहाँ पे जो टीचर्स की एज दिखाई गई है, यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स। यस स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे पूछा है 35 से कम एज की कितनी टीचर्स है, तो 35 से कम 35 यहाँ पे आता है हमारा। यस स्टूडेंट्स, दिस इज अवर 35। तो उससे पहले जो है 3 बार हैं, तीनों का टोटल कर दो, तो दिस विल गिव यू तीनों की हाइट का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, दिस गिव्स अस 15। सो 15 टीचर्स are of age less than 35 years. So I hope you understood this. Yes students. So students, now we will do 1 or 2 examples which are from your exercise 5.1 of your textbook. This is second example of first exercise of your textbook. Let's see. Now the shoppers who come to a departmental store are marked as men M, women के लिए use किया है W, boy के लिए B और girl के लिए G। या एक लिस्ट डेटा दिया गया है। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। नाउ जैसे पहले 3 बार दिखा है WWW, तो पहले वुमेन आई, फिर से वुमेन, फिर से वुमेन, फिर उसके बाद गर्ल ने एंट्री ली, फिर बॉय आया, फिर वुमेन, then again M is for man, then 2 girls came, then 2 men came, then 4 women came. This is the data showing एक दूसरे के पीछे वो कैसे आ रहे हैं। So make a frequency distribution table using tally marks. Draw a bar graph to illustrate it. उसके बाद हमें इसका बार ग्राफ बनाना है, जिसे हम क्या कहेंगे बार ग्राफ को? हिस्टोग्राम। यस, तो पहले हमें इसका टेली मार्किंग शो करना है और इसके बाद हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो टेली मार्किंग के लिए देखो, अभी इधर कोई नंबरिंग नहीं है, सिर्फ 4 ही कैटेगरीज है, दैट इज वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल। तो डायरेक्टली हमको कोई क्लासेस नहीं लेने, हमको क्या लेने हैं? ग्रुप्स लेने हैं जो हमें दिखाएंगे। शॉपर्स के जो नाम है, एक है वुमेन, एक है मैन, एक है बॉयज एंड गर्ल्स। फिर टेली मार्किंग इन्होंने की, पहले 3 वुमेन है तो वुमेन में लाइन इस तरह से टेली मार्किंग में आपको शो कर चुकी हूँ। तो टोटल फिर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ शॉपर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इस कॉलम को हम लोग कहेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी। दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। यस, सो फ्रीक्वेंसी वुमेन की कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वुमेन, हाउ मेनी वुमेन केम इन फर्स्ट आवर? दे वर 28, देन मैन वर 15, बॉयज वर 5 एंड गर्ल्स वर 12। सो टोटल नंबर ऑफ शॉपर्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 60। अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम, जो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। आप देखेंगे मैंने ग्राफ में इधर y एक्सिस कर ली है, इधर है x एक्सिस आपका, देन यू कैन सी द रीडिंग स्केल ले ली है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड ऑन y एक्स एक्सिस हमने क्या लिए हैं? शॉपर्स लिए हैं, दैट इज वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल, और y एक्सिस पे लिए हैं नंबर ऑफ शॉपर्स। एक बार टेबल देख लो आप, वुमेन्स का नंबर है 28, मैन का है 15, बॉयज का है 5 एंड गर्ल्स का है 12। जो शॉपर्स होते हैं ये वाला हमको रीडिंग हमेशा x एक्सिस पे लेना है एंड नंबर ऑफ शॉपर्स हमेशा y एक्सिस पे लेते हैं। या स्टूडेंट्स, so now let's start drawing the bar. For women the number was 28। अभी आप 5 का डिफरेंस लिया है स्केल में, तो यहाँ पे पहले हम स्केल लिख लेंगे। y एक्सिस पे हमने स्केल क्या ली है स्टूडेंट्स? y एक्सिस स्केल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्केल y एक्सिस 1 सेंटीमीटर equals to 5 shoppers. This is our scale on y axis. Yeah, so this is how we draw the scale लिखना कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स। नाउ वुमेन्स के लिए हमारा नंबर था 28। अभी आप देख सकते हैं डिफरेंस, आप ग्राफ पहले भी स्टैंडर्ड्स में कर चुके हैं। 5 का डिफरेंस, 10 लाइंस का डिफरेंस है, मतलब हर लाइन आपकी 2 की हो जाएगी। 25 और 30 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो हर काउंट के लिए 2 डिविजन्स लेंगे। तो 28 हमारा कहाँ आएगा? वुमेन्स के लिए 25 के बाद 26, 27 एंड 28 एक इसके ऊपर आएगा। यस, दिस इज अवर 28। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स देखेंगे फॉर वुमेन 28 हमने 25 के जस्ट जो सेंटर लाइन है उसके एक ऊपर लिया है, 15 एग्जैक्ट 5 15 पे है। फॉर बॉयज इट इज 5 एंड फॉर गर्ल्स इट इज
अगेन 12. सो ड्रॉ द बार्स. बार्स के लिए हम स्ट्रेट लाइन लेंगे यहाँ पे. ये पहला बार वुमेन के लिए, ये मैन के लिए अप टू 15, बॉयज का 5 एंड गर्ल्स के लिए दिस इज अप टू this one, what we say, 15. So these are the bars students. Yes students, I hope you understand. यहाँ पे हमने कोई भी zigzag line नहीं शो की है क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, वुमेन बॉयज इधर क्लास इंटरवल्स नहीं है, इसलिए zigzag line नहीं होगी. कंटिन्यूस विदाउट इसके होंगे ये बार्स, विदाउट गैप के ये बार्स हम ड्रॉ करेंगे. दिस इज हाउ वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आई होप यू अंडरस्टूड. हमने एक्स एक्सिस पे सारे शॉपर्स लिए हैं, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ शॉपर्स लिए हैं. स्केल जो है वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 शॉपर्स, 5 का डिफरेंस लिया है. और एक्स एक्सिस पे हमने वुमेन, मैन, बॉयज एंड गर्ल. वुमेन का काउंट था 28, देन फॉर मैन इट वाज 15, बॉयज के लिए 5 एंड फॉर गर्ल्स इट वाज 12. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन 10 के डिविजन्स में आपको लेना आता है स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस हिस्टोग्राम. इज इट क्लियर टू ऑल? सो अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Thank you students. Stay safe. Keep studying.